बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम वॉचर्स पर थे। फ़ी मैनेजर में मैं वॉचर जनरेट कर चुका था, ये पिछला वॉचर, और इसकी प्रिंट भी आपको दिखा चुका था। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास अनपेड वॉचर्स हैं। अनपेड वॉचर्स में हम जिन जिन बच्चों की जिस महीने की फ़ी जनरेट करते हैं, यहाँ पे हम रिसीव भी कर सकते हैं, उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं, और हम उसको जो है ना अमाउंट वाइज भी दे सकते हैं। जैसा कि इस बच्चे को मैं 1000 रुपये डिस्काउंट देता हूँ और इसका मैं 4000 रुपये जमा करता हूँ, तो रिमेनिंग भी आ जाएगा। फिर इसको हम SMS भी भेज सकते हैं, आगे सामने सेंड SMS है। और अगर इसको हम यहाँ से मार्क करें तो ये निकल कर जो है ना हमारे पास, अगर इसका वाउचर प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास ये भी सहूलत है, ये प्रिंट, तो ये प्रिंट आ जाएगा। इस तरह सेम वही वाउचर है। वाउचर में मैंने पहले भी कहा था कि ये इंस्टीट्यूट कापी लाजम नहीं, एक स्टूडेंट कापी होता कि हमारा पेज बचे और हमारा कम खर्च हो। तो इस हिसाब से हम मैसेज भेजना चाहे इसको मैसेज भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो ये रिकॉर्ड ऑल वॉचर्स में आ जाएगा। ये ऑल वॉचर्स में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेड होते हैं उसके बाद ये तमाम यहाँ आ जाते हैं हर महीने के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं तमाम महीनों का रिकॉर्ड है, लेकिन अनपेड वॉचर्स में अभी चीज़ें बाकी हैं। अब ये एक चीज़ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रिंट के ऊपर आऊँ तो सबसे पहले हमसे मंथ सेलेक्ट करता है कि किस मंथ की आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, और ईयर आपसे सेलेक्ट करता है किस ईयर की। तो इसका ये मैं दिखाता हूँ, जो हम फीस बच्चे की ये हमें दिखाता है तमाम स्टूडेंट्स की, ये फ़ीस कितनी है, और ये अगर क्लास वाइज हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये हमारे पास ऑल शो हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मंथ, ईयर, स्टूडेंट नेम, क्लास, टोटल फ़ी, रिसीव्ड, रिमेनिंग, रिसीव्ड करके रिमेनिंग भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम मैनुअली फ़ीस पे करते हैं, और उसके बाद शाम के वक्त या स्कूल टाइम के बाद स्टूडेंट्स को SMS भी करते हैं। उस वक्त मैनुअली फ़ी में हम अपने रिकॉर्ड में यहाँ लिख देते हैं हमारे पास कितनी फ़ीसें आई हैं और कितनी रह गई हैं। इसलिए ये रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे अगर एडवांस फ़ी हमने लेनी है 2-4-6 महीने की, ये आप पे डिपेंड है कि उसका आप क्या सीन रखते हैं। लेकिन जो इसमें सहूलत है वो ऐसे है कि यहाँ पे हम एडवांस फ़ी जाके सेलेक्ट करेंगे बच्चे को, यहाँ पर रिसिप्ट डेट देंगे, रिसिप्ट देने के बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस क्लास की जो है ना फ़ीस जो है ना जमा करनी है। फिर उसके बाद उस बच्चे का नाम हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसकी टोटल बकाया जात होंगे जो फ़ीस होगी वो भी आ जाएगी। और अगर आपने एडवांस जितनी भी रिसीव करनी है, जैसे यहाँ इसका 2000 है, मैं करता हूँ 5000, ताकि 3000 एडवांस इसका हमारे पास जमा हो जाए। तो ये देखें -3000 आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरियर्स वगैरह इसके नहीं है, तो यहाँ पे हम जितनी जमा कर देंगे, थ्रो कैश है या क्या है, और ये जमा करने के बाद जो है ना हमारे पास इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिसीव भी कर सकते हैं, और हमारे पास हर महीने बाकी डिटेक्ट होती रहेगी, और जो बचेगी वो आ जाएगी। उसको प्रिंट भी हम कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से वही रिपोर्ट ऐसे। इसके बाद हमारे पास अदर फ़ी है। तो अदर फ़ी जैसा कि हम माहाना फ़ीस के अलावा कोई एग्ज़ाम फ़ीस होती है साल में एक बार, या कोई टूर फ़ीस होती है, या कोई फंक्शन फ़ीस होती है, तो ये उसके लिए जो है ना दिया गया है। यहाँ पे मैं एक जनरेट करके दिखाता हूँ। क्लास सेलेक्ट करेंगे, पूरी क्लास की जनरेट होगी, डेट देंगे, उसके बाद ड्यू डेट देंगे कि हमारी ड्यू डेट क्या है इसको जमा करने की। जैसे मैं 12 तारीख दे देता हूँ या 10 दे देता हूँ। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हम जो है ना, क्योंकि मेरे ख्याल में ड्यू डेट संडे है, बल्कि कोई और क्लास सेलेक्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, तो मैं आपको जनरेट हुई भी दिखा देता हूँ कि कैसी ये जनरेट हुई हुई आइडिया हो जाएगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा एरर को सॉल्व करते हुए। तो ये देखें इस तरह से ये हर बच्चे की आ जाती है। अगर हमने सबकी जमा करनी है मार्क ऑल, और अगर एक ही करनी है तो ये इस तरह उसी का सेम तरीका कार वॉचर आता है ये। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके हेड्स दिए होते हैं। हेड्स में हम सेलेक्ट करते हैं कि फंक्शन फ़ीस है, विजिट फ़ीस है, टूर फ़ीस है, मीटिंग फ़ीस है, जो भी हमारी होती है। तो ये हम यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास एडवांस फ़ी आ गई। स्टूडेंट ड्यूज़ हमारे पास होते हैं, जो बच्चों के बकाया रह जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास, और इसको हम SMS भी कर सकते हैं, नोटिस भी प्रिंट करके दे सकते हैं बाद में। और इसके बाद हमारे पास फैमिली ID फ़ीस है। अगर हम फैमिली वाइज फ़ी जमा करना चाहते हैं, दो तरीके होते हैं फ़ीस को जमा करने के। एक होता है कि फैमिली वाइज सब स्टूडेंट की ID दे
दी जाए और फैमिली वाइज आईडी दे दी जाएगी, तो हम जो है ना हर एक ही भाई के नाम पे तमाम बहन भाइयों का वाउचर निकाल सकेंगे। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो तरीकाकार ये है कि मैं तीन बहन भाई हैं या दो हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फैज़ान और फरजाना है। मैं अगर फैज़ान को यहाँ पे सर्च करूँ, फरजाना के नाम का वाउचर निकलता है और फैज़ान के नाम का वाउचर नहीं होता, क्योंकि जब हम, मैंने पीछे भी बताया पिछली वीडियो में, जब हम दाखिल करने जाते हैं फ़ी हेड्स में हमें फ़ीस देनी पड़ती है। वो एक होती है क्लास वाइज ऑटो सिलेक्शन, हम कम या ज़्यादा करते हैं, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ तो जो है ना वो यहाँ पे फ़ीस नहीं होती, इसका वाउचर जनरेट नहीं होता और इसका कोई रिकॉर्ड फ़ीस का नहीं आता। तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा तरीकाकार है फैमिली वाइज, अगर हम तमाम फैमिलीज़ की आईडी दे दें, एक भाई होगा तो उसकी भी फ़ीस जनरेट होगी, अगर 5 या 4 भाई होंगे तो उसकी एक ही वाउचर जनरेट होगा। ये भी एक तरीकाकार है, हम जनरेट भी कर सकते हैं वाउचर्स और जमा भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फ़ीस रिपोर्ट आपने देखनी है किस डेट से किस डेट तक, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। आप डेट मंथ सेलेक्ट कर लें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने का भी रिकॉर्ड देखना चाहे क्लास वाइज, और ये वाउचर्स भी बता चुका हूँ। इसके बाद एम्प्लॉयज़ सेम स्टूडेंट्स की तरह हैं, इनका भी सेटिंग्स में डेजिग्नेशन होता है, शायद मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे प्रिंसिपल, SST, EST तमाम होते हैं, इसकी सैलरीज और लीव्स दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स में हमारे पास और एम्प्लॉयज़ में जो है ना, एम्प्लॉयज़ में हम जब एम्प्लॉय को ऐड करते हैं तो हमारे पास उसकी इख्तियार आता है कि उसकी सैलरी वही रखनी है या चेंज कर देनी है। तो अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस अवेलेबल हैं। ये देखें, इसकी 15,000 है, मैं अगर इसको 10,000 कर दूँ तो इसकी ये 10,000 हो जाएगी। ये यहाँ पे बेसिक सैलरी पे मैं जाके इसको 10 कर दूँ तो ये 10 हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये देखें 10 हो गई। तो इससे ये होता है कि किसी टीचर की सैलरी डेजिग्नेशन वाइज सेम नहीं होती, तो हम इसको भी तब्दील कर सकते हैं। बाकी इसके सैलरीज़ के यहाँ पे हम सैलरी स्लिप जो है ना बनाते हैं तमाम स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए, और यहाँ पे कैसे पे करते हैं इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सैलरी स्लिप करंट मंथ, ये देखें इस तरह से सैलरी स्लिप आ जाता है, और इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। अगर कोई उन्होंने छुट्टियाँ की या 15 दिन नहीं आए, 15 दिन आए, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद ड्यूज़ हैं, अगर इनके कोई बकायाजात रह जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी यहाँ पे रहेगा। और सैलरी की अगर स्लिप आपने मंथ वाइज या ईयर वाइज प्रिंट करनी है तो यहाँ से आप मंथ और ईयर दे के सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हर टीचर का यहाँ पे जो है ना तमाम टीचर्स का मंथ वाइज आ जाएगा, और आगे आप अलहदा भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेजर है और डिटेल लेजर भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी के बकायाजात वगैरह, अगर टीचर के खिलाफ कंप्लेंट्स करनी हो, जिस तरह आप स्टूडेंट्स के खिलाफ करते हैं, कोई पेरेंट टीचर के खिलाफ कंप्लेंट करता है, या फिर प्रिंसिपल या कोई कोऑर्डिनेटर को कोई इशू होता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके उसको SMS भेज सकते हैं। बाकी ये कॉन्टैक्ट्स और एज कैलकुलेटर है। अटेंडेंस इसके बाद हमारे पास है। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस में हमारी जो चल रही है वो QR कोड के थ्रू है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के भेजूँगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हर स्टूडेंट और स्टाफ जो है ना कार्ड के ऊपर, ID कार्ड के ऊपर जो है ना वहाँ पे QR कोड होता है, और यहीं पे QR कोड अवेलेबल होता है। उसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो स्कैनर आ जाता है फ्रंट कैमरे के साथ, स्कूल का अलग टैब है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं और फ्रंट कैमरे से वो QR कोड स्कैन करते हैं तो वो अटेंडेंस मार्क हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसकी रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बताऊँगा। अगर रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास, तो रिज़ल्ट्स में मैं एक रिज़ल्ट कार्ड दिखाता हूँ। हमारे पास टर्म वाइज होते हैं या सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर और टर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं। रिज़ल्ट कार्ड फॉर्मेट भी ज़रूर पूछिएगा, बाज़ औक़ात फॉर्मेट चेंज होते हैं। जैसा कि यहाँ पे तो फीचर अवेलेबल है कि इसकी डिज़ाइनिंग जाके आप खुद कर लें जैसी करना चाहते हैं, जैसा कि मैं सेटिंग्स में बता चुका हूँ कि डिज़ाइनर में अवेलेबल है। और इस तरह से यहाँ पे मैं अगर एक और क्रिएट करके दिखाऊँ, इनका अपना फीचर्स है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेट के, किस डेट को रिज़ल्ट बनाया जा रहा है, किस बच्चे का बनाना है, बाय नेम यहाँ से सर्च कर लेंगे, और उसके बाद ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस क्लास के सब्जेक्ट्स अगर इंफॉर्मेशन में, जो मैं आपको क्लास इंफॉर्मेशन बता रहा था सेटिंग में, तो ये उसी की लिस्ट निकली थी। अगर मैं सेटिंग्स में आके आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्लासेस में, जो कि मैं फ़ीस के बारे में बताया, बाकी कुछ नहीं बता सका। सब्जेक्ट्स आगे यहाँ हमने सेलेक्ट करने होते हैं क्लास वाइज कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, और यही हमारा इसी के हिसाब से पेपर बनता है। और उसके बाद अगर हमारी जो किताबें हैं, इसकी प्राइस लिस्ट भी हम प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो किताबें